So hi everyone, welcome back to another video. But as we all know कि यमाल आउट हो चुका है कुछ हफ्ते के लिए एंड इंजरी के बारे में हमें बाद में पता चलेगा. बट एज ऑफ नाउ थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड. ही इज अंडरगोज सम टेस्ट एंड ऑल एंड इसके बाद पता चलेगा. एज ऑफ नाउ ये न्यूज़ है कि ला लीगा के सारे मैचेस जो भी रिमेनिंग है बार्सिलोना के वो तो यमाल नहीं खेल पाएगा, इंक्लूडिंग द एल क्लासिको वन जो कि बहुत ही क्रूशल होने वाला है हमारे लिए. और मैथमेटिकली जब तक वो एक प्रॉमिसिंग कुछ दिखता नहीं है कि नहीं लीग हमारे हाथ आ चुकी है, तब तक हम चैन से नहीं बैठ सकते. कैंसिलो इंजर्ड हो चुका था बट कैंसिलो की इंजरी उतना सीरियस नहीं है तो डोंट वरी अबाउट दैट. बट यमाल का इंजरी सीरियस है. वर्ल्ड कप तक बात जा सकती है बट आई होप कि वर्ल्ड कप से पहले वो ठीक हो जाए. वर्ल्ड कप में मैं देखना चाहती हूँ, हम सब उसे देखना चाहते हैं. वी कांट हैविंग ए वर्ल्ड कप विदाउट यमाल लाइक इन दिस फॉर्म. बट हाँ, बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग्स है. बट दूसरी तरफ अगर आप देखो तो मैनचेस्टर सिटी इज ऑन टॉप ऑफ द टेबल राइट नाउ. बर्नली का मैच था, डोकू का वो अमेजिंग बॉल होल्डिंग एंड उसका टर्न वगैरह. हालांड का द बेस्ट स्ट्राइकर राइट नाउ एंड ऑफ कोर्स पेप्स मास्टर क्लास. तो आप लोग देखो तो सितंबर के बाद से, मतलब सितंबर में लिवरपूल अच्छा कर रही थी एंड उसके बाद से आर्सेनल लगातार टॉप ऑफ द टेबल आया है अभी तक. एंड राइट नाउ जब लीग टाइटल डन एंड डस्टेड होने वाला है उससे पहले सिटी अपना हाथ मार चुकी है. एंड मैं कुछ बोल नहीं सकती. मतलब आर्सेनल का आप अगर होल सिनेरियो देखो, दिस मस्ट बॉटल जॉब कोई क्लब कर भी सकता है, आई कैन इमेजिन. और आप अगर चेल्सी का सिनेरियो देखो तो वहाँ पे पूरा माहौल वेवी हो रखा है. मतलब कांट से मच अबाउट चेल्सी. तो आप अगर देखो कि जनवरी पे मरेस्का सैक हुआ था एंड नाउ रोजेंसेर. और आप अगर सोचोगे तो 22 से 2022 से 6 मैनेजर्स की अदला बदली हो चुकी है अभी तक चेल्सी पे. और मैं इंटरिम मैनेजर्स को नहीं पकड़ रही, तो आप नंबर सोचो, जस्ट इट्स गोना ब्लो योर माइंड. इतना ज़्यादा मतलब टीम बिल्डअप किया, इतना ज़्यादा टीम बस का मीम आता था चेल्सी को लेके एंड ऑल गोज वेन इन अ सेकेंड. आई कैन बेट कि चेल्सी फैंस इवन डोंट हैव एनी क्लू कि क्लब्स पे चल क्या रहा है. रोजेंसेर आता है, बैक टू बैक 5 मैचेस जीतता है. देन अगेन जब हैवी क्लब्स के अगेंस्ट मैच होता है तो लाइक पीएसजी वाला गेम, रोजेंसियर का टैक्टिक्स पूरा बाहर आ जाता है. एंड जस्ट टेक अ लुक एट ऑल ओवर स्टार, 1 विन इन 8 मैचेस विद अ लोन विक्ट्री कम अगेंस्ट द थर्ड टियर साइड. इवन आपको तो 27 मिनट स्कोरलेस जाता है. चेल्सी का लास्ट प्रीमियर लीग गोल था 5 मार्च को. सो दिस टेल्स अ लॉट अबाउट कि आप कितना भी बखेरे खड़ा कर दो, अच्छी अच्छी साइनिंग्स लाओ, अ गुड मैनेजर डज मैटर. एंड चीज़ें होती है. आप टॉटनहम को देखो, रेलीगेशन फेस कर रहा है. रेलीगेट होता है ना होता है वो बात की बात है. बाय द वे अनदर क्लब से एक न्यूज़ है, लेस्टर सिटी को लेके. मैं वैसे एक जेमी वार्डी को लेके मैंने एक रील्स बनाई थी कि कैसे जेमी वार्डी एक आइकॉन रह चुके, एक लेजेंड रह चुके हैं लेस्टर सिटी पे. एंड इट्स बीन अ 10 years सिंस लेस्टर सिटी ऑन अ प्रीमियर लीग टाइटल एंड नाउ दे रेलीगेट टू थर्ड टियर इन इंग्लिश फुटबॉल. तो फुटबॉल समटाइम्स इट्स बीन वेरी क्रूअल. एंड ये सब तो हुआ प्रीमियर लीग की बात. अब आते हैं ला लीगा पे भी बहुत ही टक्कर का सब कुछ जा रहा है. आई नो कि 9 पॉइंट्स लीड पे है बार्सिलोना, बट इस लीड से हम चैन से नहीं बैठ सकते. एज यू कैन सी कि अभी के हाल पे यमाल वाज नॉट अवेलेबल रेस्ट ऑफ आवर गेम्स. एंड फेरान के ऊपर कितना, वैसे फेरान का गेम आज का अच्छा था. मतलब सेल्टा विगो का बहुत अच्छा खेला और उसने जो वो फिनिश किया, आई डिडंट एक्सपेक्ट कि वो ऐसा फिनिश करे, बट ही सरप्राइज्ड मी. बट आई डोंट नो कि कैसे ये ऑफसाइड हो गया. जस्ट एक्सप्लेन द रूल्स एंड ऑल, तो मैं बात नहीं करूंगी इसके ऊपर. बट या फेरान का वो अच्छा था गोल. और आगे आने वाले मैचेस पे लेवांडोव्स्की डिपेंडेंट हमें ज़्यादा बनना पड़ेगा. आई होप कि कैंसेलो रिटर्न कर जाए. तो वो ऑल ओवर कहूँ तो राइट विंग को लेके जो हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट साइड था उसको लेके अब बहुत ही चिंता वाली बात हो चुकी है, क्योंकि अभी तक रफीना वापस नहीं आया है. एल क्लासिको सर पे है एंड उससे पहले भी 2 इंपॉर्टेंट मैचेस होने वाले हैं हमारे. तो बारसा का नेक्स्ट मैच हेताफे के अगेंस्ट है. और एक स्टार्ट में बताओ, दिस नॉट इम्पॉर्टेंट बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि हेताफे का प्रीवियस मैच था रियल सोसिएदाद के अगेंस्ट. और उस मैच पे हेताफे का 0 शॉट्स ऑन टारगेट था. बट फिर भी हेताफे 1 गोल से जीत जाती क्योंकि वो ओन गोल था सोसिएदाद का. बट कैन यू इमेजिन 0 शॉट्स ऑन टारगेट. बहुत ही सफोकेटेड रहने वाला है ये मैच, आई टेल यू. उसके बाद का मैच है ओसासुना के अगेंस्ट. देन एल क्लासिको सर पे है, फिर डेपोर्टिवो अलावेस, रियल बेटिस, वेलेंसिया. टफ भी नहीं कहूँगी बट इजी पाथवे भी नहीं है. तो यहाँ पे भी एक कॉल आता है कि 100 पॉइंटर्स का, कि बारसा जीत सकती है टाइटल विद 100 पॉइंटर्स अगर सारे मैच बारसा ने जीत रखे हो.
जो कि नियरली इम्पॉसिबल लग रहा है अभी के सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि हर एक मैच जीतना, आई डोंट से मतलब पूरा इम्पॉसिबल हो सकता है, पॉसिबल, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशंस कि हम कितना क्या मैनेज कर पा रहे हैं, हमारे ट्रैक बैक वगैरह, काउंटर प्रेस, सब कुछ, जिसकी वजह से हम बार बार गोल खाते आए हैं। और अगर दूसरी तरफ देखो तो रियल मैड्रिड का मैच अगेंस्ट रियल बेटिस, एस्पानियोल, फिर एल क्लासिको, फिर ओवेडो, सेविया एंड एथलेटिक क्लब, तो दे ऑल्सो हैव गुड मैचेस इन देयर हैंड्स, बट आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता अभी तक, जब तक पूरी तरह कंफर्मेशन नहीं आ जाती है, हमें बॉटल नहीं करना है किसी भी तरह नहीं। तो अगेन मेंटालिटी की बात आती है, जो कि आई डू बिलीव इन आवर लैड्स एंड हांसी फ्लिक ऑफ कोर्स। बट मुझे जो इंटरेस्टिंग चीज़ लगी ना, वो है अब आर्सेनल की। तो डिक्लन राइस तो भी पूरी वाइब मोड पे है, बट दैट आई डोंट नो दैट हर्ट्स फैंस और नॉट। तो जस्ट लुक एट दिस टेबल। ये 10 अप्रैल पे आर्सेनल था 17 पॉइंट्स पे विथ 31 मैचेस प्लेड, एंड सिटी था 30 मैचेस पे 61 पॉइंट्स पे इन द सेकंड ऑफ द टेबल। एंड नाउ 22 अप्रैल आते आते द थिंग्स आर जस्ट टर्न अराउंड। सिटी ऑन टॉप विथ 17 पॉइंट्स एंड आर्सेनल वही 70 पॉइंट्स के साथ सेकंड ऑफ द टेबल। तो दोनों मैच जो बीच में गुजर गए, सिटी ने जिस तरह यूटिलाइज किया है और आर्सेनल ने जिस तरह बॉटल जॉब डन किया है, अभी देखो आर्सेनल के पास एक और चांस है टू गो टू द चैंपियंस लीग फाइनल तक। तो उनका थोड़ा डिवाइडेड है यहाँ पे प्रायोरिटी, बट इफ़ यू आस्क लाइक इफ़ आई एम आर्सेनल फैन, अगर मैं होती तो मेरे लिए, आई नो ठीक है, मुझे पता है चैंपियंस लीग का इम्पोर्टेंस, बट अभी के लिए जो बॉटल जॉब मैं कर रही हूँ ना, वो बर्दाश्त नहीं करती। एंड द फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी द इंग्लिश प्रीमियर लीग फॉर मी एज ए आर्सेनल फैन। अब आर्सेनल का खुद का क्या प्रायोरिटी आई डोंट नो, बट एथलेटिक के साथ उनका दोनों लेग्स है, उसके बीच प्रीमियर लीग मैचेस भी है, तो लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट। तो एज ऑफ नाउ मैं अगर बारसा सेल्टा विगो वाले मैच की बात करूँ तो वो पेनल्टी टेकिंग एंड ऑल था, उसके बाद ही अमल को कुछ फील होता है, उसकी लेग पे प्रॉब्लम वो फेस करता है, एंड उसके तुरंत ही बाद उसने हाथ उठा दिया। तो मैच पे एक पॉज भी था एक मेडिकल इमरजेंसी की वजह से। तो विथ ऑल ऑफ थिंग्स वो मोमेंटम कहीं ना कहीं लूज हुआ सब कुछ। तो ओवरऑल का वो तो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया बार्सिलोना ने, बट डिसेंट परफॉर्मेंस था बार्सिलोना का। जॉन गार्सिया का परफॉर्मेंस अच्छा था, 3 सेव्स बंदे ने किया है। तो वही बात है कि हम खुल जाते हैं, हमारा काउंटर प्रेस सही करना पड़ेगा, हमारी प्रेसिंग बिठाना है वो सटीक करना पड़ेगा। सो लेट्स होप कि हमारा जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, बस रफीना जल्दी जल्दी वापस आ जाए। डे प्रीमियर लीग का सीन तो इंटरेस्टिंग हो रखा है, बुंडेसलीगा में भी बायर्न म्यूनिख फाड़ रहा है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। चैंपियंस लीग का सेमीफाइनल्स लेग 1 आने वाला है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, और ला लीगा का तो चटपटा हो ही रखा है सीन। सो या गाइस, दिस इज इट फॉर टुडे, होप यू एंजॉयड ऑल अपकमिंग मैचेस। टिल देन वॉच फुटबॉल, एंजॉय फुटबॉल एंड मिलते हैं, बाय।